देखिए, कई ज़मीन विवादों में पुलिस जो है वो हस्तक्षेप करती है और कई बार तो लेखपाल देखिए लेखपाल अगर हस्तक्षेप करते हैं तो बनता है, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप करती है और पैसे लेकर जो है वो एक पक्ष को कब्ज़ा दिला देती है। यदि आपके साथ भी यही हो रहा है या मान लीजिए विपक्षी पुलिस को पैसा दे दिया है, प्रशासन को पैसा दे दिया है और आपको मान लीजिए परेशान करवा रहा है, कब्ज़ा ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो देखें। इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट किया कि पुलिस कब्जा नहीं दिला सकती, ठीक है ना? और पुलिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। चलिए पूरा जानते हैं, ठीक है? और ये भी जानेंगे कि भाई अगर मान लीजिए एक किसी एक्स प्रॉपर्टी को लेके आप दोनों ही पक्षों में ए और बी अगर विवाद कर रहे हैं, आप पहले से रह रहे हैं, विवाद कर रहा है, दबंगों से या प्रशासन से आपको हटवा रहा है, तो प्रक्रिया कहाँ से करें 145 की, ठीक है ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों, और मैं कहूँगा अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, मैंने कई बार कहा है कि अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पर हमारा या आपका विवाद है, ठीक है ना? मान लीजिए शांति भंग हो सकती है, दोनों पक्ष मारपीट पे उतारे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा का, तो वहां पे पुलिस का रोल ये बनता है कि दोनों को रोकें। ये नहीं है कि वहां पे पुलिस ने जो है ऐसे पैसे लेकर बी को कब्जा करा दिया। ये अधिकार जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को है, ठीक है ना, 145 में, कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के ये कर सकता है, ठीक है? ध्यान रहे, मन मर्जी से नहीं, उसमें नियम दिए गए उसके अनुसार। चलिए बता देते हैं मामला क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कानपुर का मामला, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम वगैरह दिया गया है। डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया, 40 अन्य अज्ञात लोगों पर भी आरोपी बनाया गया। हाईकोर्ट में अवमानना वाद में पुलिस आयुक्त के आदेश पर मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। दरअसल दो परिवारों के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद था। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन उसमें कब्जा करवाया और नकदी जेवरात वगैरह लूट लिया। इसमें इंस्पेक्टर के नाम दिए गए, चौकी इंचार्ज, अन्य लोगों को डकैती, तोड़फाड़, मारपीट की धाराएं लगाई गई। अब जांच के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है कि उनके मुताबिक एक भवन को लेकर पड़ोसी यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे दिया गया है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और 29 मार्च 2025 को दिन में लगभग 2 बजे इंस्पेक्टर, उनका नाम दिया गया इंस्पेक्टर वगैरह का, ठीक है ना, और 40 अज्ञात लोग पुलिस के साथ मकान में आए और भवन की दीवारें और मेन गेट तोड़कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के वो जो है वहाँ पे कब्जा करवा दिया। अब ऐसे में भाई क्या हुआ, अब जो पुलिस अधिकारी थे वो नप गए भाई, ठीक है ना? भाई इन पे डकैती का भी मुकदमा लगेगा और भी मुकदमा लगेंगे। तो अगर पुलिस आपके साथ ऐसा करती है तो आप क्या करें, आप वो समझें। साथियों, है क्या एक्चुअली कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो वहां पे मजिस्ट्रेट की एंट्री हो जाती है, शांति भंग है। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, हमारा आपका विवाद चल रहा है, तो वो ठीक विवाद चल रहा है, कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, जिसके पक्ष में मालिकाना हक जाएगा उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन दोनों पक्ष विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भाई मजिस्ट्रेट को पावर है। क्या पावर है, चलिए वो समझ लीजिए, धारा 145 की, ठीक है? एक चीज मैं और कहूंगा, धारा 145 साथियों वही धारा है, जिन लोगों ने हमारी ई बुक लिया है वो समझे थोड़ा, कि स्टे के लिए या मान लीजिए कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। जिन लोगों ने ई बुक लिया है वो इसमें देखेंगे, इसमें नोट्स भी मिलेंगे और ड्राफ्टिंग भी, कैसे आपको आवेदन करना। और इसी प्रकार से जो धारा 145 बता रहा हूं उसका लास्ट में आपको आवेदन भी मिलेगा, ठीक है, नियम प्लस आवेदन। अगर मान लीजिए कब्जा वगैरह होता है तो इसी प्रकार से आप आवेदन करें जो 145 सीआरपीसी में दिया गया है, जो वर्तमान में 164 है, ठीक है ना, इसका आवेदन दिया गया है। तो इसमें है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां भूमि जल से संबंधित विवादों से प्रशांति भंग होना संभव है वहां प्रक्रिया। अगर मान लीजिए किसी भूमि को लेकर दो पक्षों में अगर विवाद था भी, तो इसमें पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था कि आप जा रहे दबंगों को लेकर जा रहे हैं और वहां पे कब्जा करवा रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत गलत है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो वहां पे ये धारा 145 है, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानीय अधिकारिता के अंदर अगर मान लीजिए भूमि जल उसकी सीमाओं को लेकर वर्तमान में कोई भी ऐसा विभाग है जहां शांति भंग हो सकता है, तो ऐसा समाधान करने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद पक्षकारों की अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा और वे निर्दिष्ट तारीख पर समय व अपने मान लीजिए जो भी न्यायालय है उसमें हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के आधार पर अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। देखिए मैं खुद बता रहा हूं कि हमारा एक प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, काफ़ी पुराना था और हमारा कब्जा था, ठीक है ना, और वो प्रॉपर्टी था 56 का खसरा नंबर में। तो हमारा कब्जा था ऐसे ही खाली पड़ा था और ए व्यक्ति आके इस पे जो है कब्जा करने लगा भाई, वो भी इंस्पेक्टर एसएचओ था। लेकिन अब वो भी सही था, मैं भी सही था, लेकिन मेरा कब्जा पहले से था,
तो जब हम दोनों लोग विवाद पे उतारू हो गए तो एसडीएम साहब ने नोटिस मतलब वहाँ पे दिया और दोनों लोगों को हमें जो है बुलाया अपने ऑफिस में और दोनों लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद वहाँ ने एसडीएम महोदय ने ये पाया कि भाई हमारा कब्जा पहले से और हमारा म्यूटेशन भी है और इनका भी म्यूटेशन था, लेकिन हमारा पोजीशन पहले का था, हमारा कोई भी गलती नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि श्रीमान जी अगर मान लीजिए इन वकील साहब का कब्जा है तो इनका रहने दीजिए, ठीक है ना, इनका हम नहीं हम हटा सकते, लेकिन आप विवाद मत करिए। आप कोर्ट से जो है वो कुरा कैंसिल करवा दीजिए या कोर्ट से मान लीजिए आदेश ले आइए, मैं इनको खाली करा दूंगा। तब तक के लिए आप जो है जो जहां वैसा बना रहे। तो जहां मैं ही था वहां पे तो मैं बना रहा, तो 145 का मुझे लाभ मिला, ठीक है ना। तो वो ही है कि भाई अगर मान लीजिए आपकी जमीन वगैरह पे तत्काल अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो फिर साथियों आप 145 में आवेदन जरूर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सीमा संबंधी विवाद है तो धारा 24 में जाएं, बंटवारा संबंधी विवाद है तो 116, 117, 32(2) में जाएं, अगर मान लीजिए अन्य विवाद है तो 134 बेदखली में जाएं। लेकिन मौके पर लड़ाई झगड़ा लड़ाई दंगा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 145 का आप नोटिस भी दे सकते हैं। बाकी जो जूनियर एडवोकेट है वो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस बुक की एक खासियत है, जैसे मान लीजिए इसमें संशोधन के लिए लिखा गया है, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कि संशोधन के लिए कैसे लिखें, पूरा ड्राफ्ट कैसे बनाएं, और प्लस संशोधन के नियम भी दिए गए। इसी प्रकार से कैविएट सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा के लिए, तो इसमें नियम भी दिए गए, किस सेक्शन में जाया जाएगा, किस नियमावली में जाएगा, फिर यहाँ पे ड्राफ्टिंग की गई है। तो ऐसी बुक कहीं मिलती नहीं है, ठीक है ना, जिसमें दोनों चीज़ें हों। तो ये काफ़ी बुक अच्छा हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि भाई अगर मान लीजिए आपका भी ऐसा विवाद है तो आप 145 की प्रक्रिया करें, ठीक है ना। और बाकी आप कोर्ट में जा सकते हैं, संबंधित धाराएं जो मैंने बताई हैं आपको 134 वगैरह उसमें जा सकते हैं।